कुछ ऐलानात गौर से सुनिएगा। हमारे चर्च की मुरम्मत का काम शुरू होने वाला है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और दुआओं में भी याद रखें। मैं 1 बोरी सीमेंट दूंगा। मैं 2 बोरी सीमेंट दूंगा। बस मैं 2 बोरी सीमेंट और रेत दूंगा। मैं 3 बोरी सीमेंट और 1 ईंटों का ट्रक दूंगा। मैं चर्च के लिए कारपेट्स लेकर आऊंगा। कारपेट? सिर्फ कारपेट? मैं चर्च के लिए लाऊंगा नए इंपोर्टेड पर्शियन कारपेट्स, जिन पर जब कोई चलेगा तो ऐसे फील होगा जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं। मैं चर्च में ऐसा पेंट करवाऊंगा कि जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। सिर्फ इंटीरियर? मैं चर्च को बाहर से भी पेंट करवाऊंगा, जो दूर से चर्च देखकर उसकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। मैं चर्च के लिए न्यू क्रॉकरी लेकर आऊंगा। सिर्फ क्रॉकरी? मैं चर्च में न्यू सीट्स लाऊंगा, जिन पर जो फोम होगी वो इतनी सॉफ्ट होगी बंदा 4 तो क्या 8 घंटे भी बैठकर थकेगा नहीं। बस फोम? मैं चर्च के लिए मिसाजर सीट्स लेकर आऊंगा, जिन पर लोग बैठेंगे तो 4 नहीं बल्कि 24 घंटे भी बैठेंगे तो थकेंगे नहीं। मैं चर्च की ट्रांसपोर्ट के लिए नई गाड़ी लेकर आऊंगा। बस चर्च के लिए? मैं तो पास्टर साहब के लिए नई SUV लेकर आऊंगा। हैं? SUV? और तू लेके आएगा? हाँ। इस शक्ल के साथ? और तू लेकर आएगा, तू पेंट करवाएगा। तेरी जेब में तेरी जेब में क्या है? तेरी जेब में क्या है? तेरे से मेरे 200 रुपए नहीं दिए जा रहे। मैंने तेरा 5000 भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दूंगा तुझे। तुम मुझे पहले 500 दे। मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। तूने उस दिन तू तो कंगला नहीं दिए। तू कंगला है, 1 नंबर का कंगला। मेरे पल्ले से नबील भाई और जैसन भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने जिन चीज़ों का वादा किया। उम्मीद है कि कल शाम तक आप वो सब चीज़ें चर्च में पहुंचा देंगे। The next day. अच्छा ना, अब बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हें तो पता है शादी पे जाना था, तो मैंने कहा सलोन तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ। ये तो तुमने बड़ा ही ठीक किया। मैं भी सोच रही थी चक्कर लगाऊं, अब तुम आ गई हो ना, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। हाँ वो तो ठीक है। तुम्हें पता जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने शाजिया को देखा, मिठाई बांट रही थी। उसके बेटे ने नई गाड़ी जो ली है। हाँ भाई, अब सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। उसका बेटा वकील जो है तो ले ली होगी गाड़ी। पता नहीं इतने पैसे लोगों के पास कहाँ से आ जाते हैं। अरे भाई, अब कोई कैसे भी कमाए, हमें क्या। हाँ हमें क्या। तुम्हें वो पता है जमीला का? हाँ हाँ पता है मुझे उस जमीला का। जो औरत 50 रुपए की अंगूठी नहीं खरीद सकती थी, आज तो आए दिन नए नए डिजाइन की ज्वेलरी पहन रही होती है वो तो। हाँ हाँ, जब वो रुखसाना के बेटे की शादी पे आई है ना, तो उसने बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई थी। कहती है कि मुझे तो पहनना पसंद ही नहीं है, मैं तो कभी कभी शादी ब्याह और त्योहारों पे पहन लेती हूँ। अब जब है तो पहनूंगी ना। मैंने कहा सही है भाई, मौजें हैं। छोड़ो तुम, हमें क्या। हाँ हमें क्या। और वही शायदा, वो भी रास्ते में मिली थी, अपनी बहू की शादी के किस्से सुना रही थी। कहती है जी मैंने तो अपनी बहू को 50,000 का मेकअप करवा के दिया था। कोई हाल है इन लड़कियों का। क्या फायदा इतने महंगे मेकअप करवाने का, जब मुंह धोने के बाद सारी असलियत सामने ही आनी है तो। हाँ तो और क्या। मुझे नहीं समझ आती इन लड़कियों के चोंचलों की। अरे भाई, मेकअप से याद आया, तुम्हें तो देर हो रही है, चलो चले। तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी 20-25 हजार रुपया रखा है। इतना तो लग ही जाएगा, तुम्हें पता है ना। चलो चलो चलते हैं हम लोग। नौ बज गए और अभी तक लाइट जल रही है। पता नहीं किस किस को रख लिया मैंने ऑफिस में। असलम, ये अभी तक तुम घर क्यों नहीं गए? देखो क्या टाइम हो रहा है। सर वो बस आपने घर का काम का था, वो मैं घर नहीं कर सका, वो एक मसले में फंस गया था। एक तो तुम्हारी जिंदगी के मसले नहीं खत्म होते, अब क्या मसला है? सर वो मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं कितने स्ट्रेस में हूँ सर आपको पता है मैं ना रात को लैपटॉप खोलता हूँ तो मुझे ना बिस्तर इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है सर। रसाई मुझे गालियां देती है, तकिया मुझसे खफा हो जाता है, मेरी लड़ाइयाँ होती हैं उससे। और आपको पता है उसी टाइम गली के सारे कुत्तों को भौंकना याद आ जाता है, उसी टाइम इनके सारे गिले शिकवे हो रहे होते हैं। रात को सोया नहीं जाता और सुबह उठा नहीं जाता।
देखो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। जो भी है काम तो तुम्हें पूरा करना है। कोशिश तो है। देखो, अब तो तुम्हें ऑफिस की गाड़ी भी दे दी है, लेकिन एक तुम हो कि खुश होने का नाम ही नहीं लेते। सर कहाँ से खुश हूँ सर, ये टीन का डब्बा नहीं मांगा था मैंने सर, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया सर। ये कोई गाड़ी नहीं है, ये मॉन्स्टर ट्रक है, मॉन्स्टर ट्रक से भी ऊपर है सर। सर आपको पता है मेरी गलियां कितनी छोटी सी हैं सर, ये गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ ऐसा लगता है किसी टाइटैनिक को लेके जा रहा हूँ सर। लोग देख के कहते हैं ये पता नहीं क्या है सर। आप अब हर बंदा ना आपकी तरह वीआईपी सेक्टर में नहीं रहता है, ठीक है ना, जहाँ पे बड़ी सड़कें, साफ सुथरे रोड हों सर। सफाई से याद आया, इस टीन के डब्बे को लेके जा रहा हूँ ना, सारे लोग अपना ना घर का कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, मुझे कचरे वाला समझते हैं सर। आप समझ सक रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ सर। मुझे तो लगता है ना इसकी वजह से मेरे ना बाजू हल्क से भी बड़े हो जाने हैं, मेरा फुल एक्सरसाइज हो रहा है। कभी पैसा निकाल के ना इसमें वक्त निकाल लेना था सर। मुझे तो लगता है मैं कंडक्टर बन गया हूँ, मैं बस ड्राइवर हूँ इस ऑफिस का। कभी सबको बता दिया जो आपने ढिंडोरा पीटने में, सबसे आगे हैं आप कि इसके पास कंपनी की गाड़ी है, कभी ड्रॉप कर लो इसको, कभी आते हुए ले आना, कभी पिक कर लेना। सुबह कंडक्टर बना होता हूँ। आसमा बाजी आप इस तरह करें, आप ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाएं, आसिम भाई आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएंगे एडजस्ट। सर 10 मिनट तो मुझे उनको एडजस्ट करने में लग जाते हैं और फिर मैं लेट होता हूँ, फिर आप फाइन काटे मेरा। सर इस तरह तो काम नहीं होते ना। देखो, मुझे कोई पता नहीं है, जो भी तुम्हारे ड्रामे है ना अपने तक रखो। मुझे काम चाहिए, चाहे तुम्हें पूरी रात रुकना पड़े यहाँ पे। एक मिनट, एक बात और तुम्हें कहनी थी। असलम किधर गया? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए बोला था, तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। काम कर रहे हो तो लैपटॉप क्यों बंद किया है? खोलो इसे, खोलो जल्दी करो। कार्ड्स लेके जाना इसे। मेरी कह रहा है इन बच्चों को तो छोड़ दो, वो छोटी छोटी जाने हैं। सर सारा काम करके जाऊंगा, ठीक है सर। मुस्कान आपको ये आवाज सुनाई दी? अच्छा मार, आप इतनी जल्दी उठ गए सुबह सुबह? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। सब ठीक है? पता नहीं यार, मैं सो रहा था, इतनी भयानक खौफनाक किस्म की आवाज आई जैसे कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ गया होता है। मैं तो सुबह से इधर बैठी हुई हूँ, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आप आज सुबह सुबह क्या कर रही हैं? अरे मैं तो सुबह रोज इस टाइम पे रियाज करती हूँ। रियाज कौन है? रियाज मतलब सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी। सिंगिंग? आपको सिंगिंग का शौक कब से हो गया? यार मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरी पूरी सोसाइटी में मैं बहुत फेमस थी अपनी सिंगिंग की वजह से। मुझे तो कभी किसी ने इस बारे में नहीं बताया। अरे वो बस फिर आपको पता ही है, शादी हो गई और बस फिर अब रियाज ही कर लेती हूँ सुबह सुबह। अच्छा तो चलें ठीक है, आज फिर आप मुझे कुछ सुना दें। हाँ हाँ जरूर सुना देती हूँ। सारे गा मा सारे ता गा मा। बस बेगम, ठीक है, आप ना अच्छा गाती हैं, आप अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें। आपका टैलेंट दुनिया तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो लोग डिमांडिंग हो जाते हैं। आप अपने टैलेंट को संभाल के रखें और अपना रियाज जारी रखें, ठीक है? हाँ ठीक ही कह रहे हैं आप। चलें फिर, जब तक मैं रियाज करती हूँ आप सो जाएं जाके। जी ठीक है। इतने झूठ तो सियासतदान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बोलते जितने झूठ मैं अपनी बीवी से एक दिन में बोल लेता हूँ। यार भाई, क्या हो गया भाई? काम पड़ गया तेरे साथ। क्या हुआ? यार जल्दी से गाड़ी की चाबी दे दे, कॉन्सर्ट पे जाना है, 15 मिनट रह गए, बस जल्दी कर। गाड़ी की चाबी? कॉन्सर्ट? कौन से कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं? आती भाई का कॉन्सर्ट है यार। अच्छा आती भाई? कौन आती भाई? आती भाई? तुझे आती भाई का नहीं पता? नहीं। आतिफ असलम यार। अच्छा ये देख, आखिरी टिकट है, ब्लैक में लेके आया हूँ, जल्दी से दे दे, आधा घंटा रह गया यार, जाऊँ मैं निकलूँ। यार गाड़ी की चाबी तो ठीक है, बट तू अपना हुलिया देख, तुझे देख के ऐसे लगता है जैसे तू एक साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और तू गाड़ी लेके जाएगा तो तेरा इंप्रेशन नहीं ठीक बैठेगा मेरे भाई।
सर तुझे वैसे ही कह रहा हूँ यार। यार तेरी ना मुझे बातें समझ आ रही हैं, तेरा दिल नहीं कर रहा गाड़ी देने का। खैर है, ठीक है, मैं ना कैब करा के चला जाता हूँ, तू ना दे गाड़ी, पास रख। ऐसी बात नहीं है मेरी जान, तू मेरा भाई है, गाड़ी तेरी है। बट वैसे तुझे मैं कह रहा हूँ कि क्या तू अपना हुलिया बना के जा रहा है? ये इस तरह लग रहा है जैसे तू किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी पे जा रहा है। ठीक है, सिर्फ जोकर जोकर सी वाइब आ रही थी, जोकर लग रहा है मुझे। यार तू मेरे हुलिया को छोड़ दे, तू छोड़ दे जान, ठीक है, तू ना दे गाड़ी, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। मैं यार ना जा, मेरी बात सुन। इस तरह के कॉन्सर्ट पे ना लोग बच्चों को नशों पे लगा देते हैं। हाँ, और लड़कों और लड़कियों को पुलिस उठा के ले जाती है। सच्ची? हाँ, तो तू सोच ज़रा, अगर तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे माँ बाप क्या बीतेगी उनके ऊपर, ज़रा सोच। यार तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ी वहाँ पे जाके नशों पे लग जाना है। मैं वहाँ पे कॉन्सर्ट इंजॉय करने जा रहा हूँ, मैंने आतिफ असलम को सुनना है। यार मान लिया तू वहाँ पे नशे नहीं करेगा, ठीक है, बट तू एक मिनट के लिए सोच, तेरे माँ बाप इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और तू सिर्फ ये टिकट्स खरीद रहा है, वो भी ब्लैक में, इतनी महंगी। मैं तो कभी ना करता। ये क्या फजूल काम, वेले लोगों वाले काम तू कर रहा है, पैसे ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, ये छोड़। यार बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हाँ, वहाँ का माहौल इतना खराब होता है, इसीलिए मैं अपने माँ बाप के इस तरह पैसे वेस्ट करूँ यार, अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है अभी ये ना टिकट फाड़ दूंगा। नहीं, टिकट नहीं फाड़नी, ये टिकट तो मुझे दे दे, ठीक है? और तू ऐसा कर, तू जा। हाँ यार मैं घर जाता हूँ, मुझे नहीं कहीं भी जाना, मैं घर जाता हूँ। ओके यार, हाँ। तू जा। और मेरी बात सुन, जैकेट तो देता जा यार। जैकेट का तूने क्या? यार मैंने कहा तेरे जैकेट अच्छी है, मुझ पे भी जरा मैं पहन लूंगा तो अच्छी यार मुर्शदादा भाई है मेरा, एक क्या ऐसी 100 जैकेटें तेरे पे कुर्बान है, ये ले अभी तुझे दे देता हूँ। थैंक यू। A few inches later. ये टिकट भी आ गई और ये जैकेट भी। अब मैं जाऊंगा कॉन्सर्ट पे, और सिर्फ 15 मिनट रह गए, चलो चले।